क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम दक्षिणाकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस कड़ी में हम कोई साधना विधान प्रयोग टोटके नहीं देने वाले हैं, अपितु आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो है साधना में माला की क्या भूमिकाएं हैं। यह सवाल अनेक साधक गृहस्थ सबके मन में ही आ रहे होंगे। साधना तो हम करेंगे, माला की साधना में क्या भूमिका है, क्यों चाहिए माला। आज हम इस पर विस्तृत विवरण देंगे। तो बात करते हैं, अगर आप देखेंगे तो साधनाओं को नियमित और क्रमबद्ध रूप में संपन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि एक निश्चित और संतुलित मात्रा में नित्य जाप किया जाए। तभी किया गया मंत्र जाप फलप्रद होता है। अपने मन के अनुसार या आलस्यवश किसी दिन कम या किसी दिन उत्साह में आकर ज़्यादा मंत्र जाप दोनों ही प्रभावकारी नहीं होते हैं, और साधनाओं में नियमितता अति आवश्यक है। इसलिए नित्य निश्चित संख्या में मंत्र जप आवश्यक होते हैं। और माला की उपयोगिता का एक कारण तो यही है कि उससे मंत्र जप की संख्या साधक को मालूम रहती है, और माला द्वारा मंत्र जाप करते समय हाथ की उंगलियों से एक विशेष मुद्रा बनती है, जिसमें दाहिने हाथ की अंगुष्ठ और अनामिका अनवरत रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं, और मध्यमा उंगली द्वारा माला चलाई जाने पर अंगुष्ठ के साथ मध्यमा का परस्पर घर्षण होता है। साथ में इस घर्षण के प्रभाव से एवं मंत्र सिद्ध माला के प्रभाव से एक दैवीय विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, और यह विद्युत ऊर्जा अनामिका एवं अंगुष्ठा द्वारा एक वर्तुल बनने से चक्र में घूमते रहते हैं, और साधक के शरीर में यह मंत्र जनित ऊर्जा आत्मसात होती रहती है। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि विद्युत प्रवाह के लिए वर्तुलाकार पथ आवश्यक है। फिर यहाँ बात आता है, मंत्र जप करते समय मध्यमा उंगली से ही जप क्यों करें। बात ऐसा है, मंत्र जप करते समय अंगुष्ठ, माला एवं मध्यमा उंगलियों को परस्पर संघर्षण होता है, जिससे विलक्षण विद्युत ऊर्जा प्रवाह उत्पन्न होता है, और यह विद्युत प्रवाह मध्यमा उंगली के पोर से होता हुआ सीधा हृदय चक्र को प्रभाव करता है, जिससे चित्त इधर उधर ना डोलकर मन निश्चल हो जाता है। यहाँ ये बात और भी ध्यान देने वाली है कि उंगली के पोरों पर नाड़ी तंत्रिकाएं अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं, और किसी भी प्रकार के प्रवाह अथवा हलचल के लिए ग्राह्य होते हैं। हमारे संस्कृति में एक है, हृदय तिष्ठ ईशांगुलम ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति, अथवा शरीर में हृदय को ही भगवान का निवास स्थान माना गया है, और इसी कारणवश मध्यमा उंगली से ही मंत्र जप किया जाता है, क्योंकि मध्यमा उंगली के धमनियों का सीधा संबंध हृदय से होता है, और मंत्र जप का हृदय चक्र से संबंध होने के कारण ही अनुभवी साधक माला को हृदय स्थल से निकट रखकर अथवा वक्ष तल से स्पर्श कराते हुए मंत्र जप करते हैं। अब हम बात करेंगे विशेष साधनाओं में विशेष माला ही क्यों। एक व्यक्ति के पास दो महिलाएं बैठी हुई थी। दोनों के रंग, रूप और देह दृष्टि में कोई अधिक अंतर नहीं है, पर एक उस व्यक्ति की पत्नी है और दूसरी उस व्यक्ति की बहन है। मात्र संबंधों में अंतर होने से ही सब कुछ भिन्न हो गया। जैसे दोनों का ही शरीर नारी शरीर है, परंतु दोनों को ही उस व्यक्ति ने अलग अलग संबंधों में सिद्ध किया है। जो बहन का कार्य है वो पत्नी ही नहीं कर सकती और ना ही बहन,
पत्नी का कार्य कर सकता है। ठीक यही बात साधना के नियम में भी लागू होते हैं। मालाएं तो सभी किसी न किसी प्रकार के पत्थर की ही होती हैं अथवा लाल, पीले, नीले रंग का होते हैं, परंतु प्रत्येक साधना में अलग अलग मालाओं का उल्लेख रहता है। इसका कारण भी है, मालाएं तो सभी एक सी हैं, परंतु जिस साधना विशेष के लिए जिस माला को सिद्ध किया गया है उस साधना के लिए वही माला कार्य में प्रयुक्त हो सकेगी। बगलामुखी साधना के लिए सिद्ध की गई माला से धूमावती साधना संपन्न नहीं हो सकेगी, और यही प्रयास किया भी जाए तो असफलता ही मिलेगा। जो मुख्य बात होता है वह माला के पदार्थ में नहीं, अपितु इस बात में होती है कि किन मंत्रों से और किस तंत्र पद्धति से प्राण प्रतिष्ठा या सिद्ध की गई है। महत्व मंत्र ऊर्जा एवं प्राण चेतना का ही होता है। बाकी माला का पदार्थ तो अत्यंत गौण तथ्य है। यही बात यंत्रों और अन्य साधना सामग्रियों के साथ भी लागू होता है। इस साधना सामग्रियों को चैतन्य करने के लिए विशेष आध्यात्मिक स्तर की आवश्यकता होता है, और उच्च कोटि की साधनाओं में सिद्ध साधक व योगी जन इन्हें अपनी तपस्या बल से ऊर्जित कर प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। किसी विशेष माला को सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि माला को चैतन्य करने वाला योगी उस साधना का सिद्ध आचार्य हो। यही कारण है कि यह यंत्र और सामग्रियां अत्यंत दुर्लभ होते हैं। यो तो काशी, मथुरा और बाजारों में तमाम प्रकार के यंत्र और मालाएं मिलते हैं, परंतु वे मात्र तांबे की टुकड़े और पत्थर की मालाएं मात्र होते हैं। चेतना के नाम पर वे शून्यतः और निष्प्राण होते हैं, और इसी कारण साधना के लिए निरुद्देश्य भी होते हैं। अब हम बात करते हैं शास्त्रों में माला के 108 मनके के पीछे का धारणा क्या बताए हैं। आचार्य ऋषि मुनियों ने इस बात को अनुभव किया है कि ब्रह्मांड में निरंतर चारों दिशाओं में घूमती हुई नक्षत्र माला का मानव जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है, और यही ज्योतिष शास्त्र का आधार भी है कि इन नक्षत्र की गतिविधियों से ही मानव जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। साथ में ग्रहों के प्रभाव को नकार आप नहीं सकते। 4 दिशाओं में घूमती नक्षत्र माला को ऋषियों ने 27 नक्षत्र में विभक्त किया है। इन 4 दिशाओं और 27 नक्षत्र के प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही माला 27 गुना 4 समान 108 मनके का विधान किया गया है। और इसके साथ जिस नक्षत्र माला के आधार पर जप करने की कल्पना की गई है उन 27 नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जैसे चू, चे, चो, लो, अश्विनी इत्यादि। और इस तरह 27 नक्षत्रों का 108 चरण हुए, और इस तरह माला के 108 दाने हुए। यहाँ एक रोचक बात और भी है कि जिस प्रकार माला में सुमेरु होता है उसी प्रकार ब्रह्मांड की नक्षत्र के माला का भी दोनों किनारे जहाँ सम्मिलित होते हैं उस स्थान को पौराणिक ग्रंथों में सुमेरु पर्वत कहते हैं। अतः इस माला को उस नक्षत्र माला के प्रतिरूप में ही धारणा की गई है। अगर आप देखें माला में 108 मनके होने के पीछे एक अन्य महत्वपूर्ण कारण भी है, वह है माला के दोनों की संख्या का मनुष्य का श्वास संख्या से संबंध। चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार एक दिन और रात की चक्र अर्थात 24 घंटे में एक मनुष्य की स्वाभाविक श्वास संख्या है 21,600, और 24 घंटे में यही आधा समय भोजन, शयन, अन्य सांसारिक कृत्यों का मान लिया जाए तो 21,600 श्वासों के आधे 10,800 श्वास हरिभजन के लिए निश्चित समझने चाहिए। इसीलिए साधक को उतने जप करने ही चाहिए। इसके साथ ही शास्त्रोक्ति है कि उपांशु स्यात् शतगुणः, अर्थात एक उपांशु जाप 100 वाचिक जप के बराबर होता है। इस प्रकार यदि मात्र 108 बार उपांशु जाप कर लिया जाए तो पूरे दिन के सभी श्वास सार्थक होंगे। उस कारणवश ही माला में 108 मनके की संख्या का निर्धारण किया गया है, जिससे बिना मंत्र को गिने मात्र एक माला से ही पूरा दिवस का जप
साधन हो जाए। अगर आप शतपथ ब्राह्मण पुराण को देखें, उसके 10वें कांड में कहा गया है अथ सर्वाणि भूतानि, अर्थात एक संवत्सर में 10,800 मुहूर्त होते हैं और इतने ही वेद त्रय के युग में होते हैं। इसे मनुष्य की पूर्णायु 100 वर्ष पर घटित करने से 108 संख्या आती है। कम से कम इतना नित्य जप करने से वेद पंक्ति पाठों के समान फल की धारणा है। अगर उसके बाद आप दार्शनिक दृष्टि से भी देखें तो पता चलता है कि अखिल विश्व ही ब्रह्म रूपी सूत्र में पिरोई माला है। सच्चिदानंद ब्रह्म ही सुमेरु स्वरूप है और उनके प्रारंभ और अंत के 108 मन के स्वर्ग एवं प्रलय के कारणों की प्रतिमूर्ति है। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत और अव्यक्त यह 5 प्रकार की पराकृति हैं जिससे कि यह संसार उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त अपरा नामक प्रकृति है जो जीव रूप धारण करके संसार के धारणा करती हैं। अष्टधा प्रकृति के पदार्थ विभिन्न गुणों से युक्त हैं। सृष्टि के मूल में स्थित ब्रह्म से अव्यक्त उत्पन्न होता है जो निर्गुण है और इसके अलावा इस गुण से एक आवरण शक्ति का भी प्राधान्य होता है जिससे उसका स्वभाव 2 प्रकार का हो जाता है। इससे आगे महत है जिसमें 2 गुणों के अतिरिक्त विक्षेप शक्ति का भी समावेश है, इसलिए यह त्रिगुणात्मक हुआ। और इसी प्रकार अहंकार ब्रह्म का चतुर्थ विकार है और 4 गुणों से युक्त है। इसी रीति से अष्टता प्रकृति वर्णित सब पदार्थों के गुणों का संकलन करें तो अव्यक्त के 2 गुण, महत के 3 गुण, अहंकार के 4 गुण, आकाश के 5 गुण, वायु के 6वां गुण, तेज 7वां गुण, जल 8वां गुण, भूमि 9वां गुण और नवगुणात्मक जगत को धारण करने वाली अपरा प्रकृति के 10, इनका योग होता है 54। और यह हुई सृष्टि की प्रक्रिया। इसी प्रकार प्रलय का भी क्रम होता है। फलतः यह सुमेरु रूप ब्रह्मा से आरंभ कर जिन 54 उपादानों द्वारा जिस सृष्टि का निर्माण हुआ वह 54 उपादानों द्वारा ही प्रलय को प्राप्त होकर 108 संख्या पूरी सुमेरु पर समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ यह कहा जा सकता है कि मंत्र जप का प्रलय सृष्टि से क्या संबंध, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि जप का उद्देश्य माया जनित मोह को विच्छेद कर जीव को ब्रह्म स्वरूप बना देने में है। और यदि मात्र जप का संख्या गिनने ही है तो माला में 100 दाने भी रखा जा सकते थे। इसी प्रकार के आध्यात्मिक आधारों के कारण ही माला में 108 मनकों का विधान है। जिनको यह आज का व्याख्यान समझ में नहीं आया, जिनको इस विषय में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा और विभिन्न साधनाओं का मार्गदर्शन भी कर दिया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।